रीजनिंग की क्लास में आज हम सीखेंगे अंक एवं वर्ण परीक्षण। बच्चों, अंक एवं वर्ण परीक्षण में हमारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि हमें कुछ वर्ण का क्रम दिखाई देगा, बट ये जरूरी नहीं है कि वो एक निर्धारित क्रम को फॉलो करें। ABCD ये भी हो सकता है कि वो किसी भी सीक्वेंस में हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लेटर का कई बार वो रिपीट हो। इसी तरह से अगर अंक दिए हुए हैं किसी क्रम में, तो वो जरूरी नहीं है कि कोई आरोही या अवरोही क्रम फॉलो करें, तो वो भी किसी भी क्रम में हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों की श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तत्काल बाद में आर आता है? तो हम देख लेते हैं कि टी कितने हैं हमारे। अब हम देखते हैं कि इनमें से कितने के बाद में आर आ रहा है। यहाँ एस है, एस, एल, एस, एस। तो यहाँ एक भी टी के बाद एस आ रहा है पर आर नहीं आ रहा। हमसे पूछा गया है कि आर कितनी बार आ रहा है, तो आर नहीं आ रहा है, तो हम विकल्प इधर चुन लेंगे, एक भी नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वर्णों की श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके तत्काल पहले पी आ रहा है? तो यहाँ पर हमें देखना है ए को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, सभी ए को। अब देखेंगे कि इनमें से कितनों से पहले पी आ रहा है। ये वाला है, इधर नहीं आ रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इधर 4 ए ऐसे हैं हमारे जहाँ पर पहले पी आ रहा है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं, कितने 8 हैं जिनके तत्काल पहले विषम संख्या तथा तत्काल बाद में अभाज्य संख्या है? तो बच्चों, पहले विषम संख्या हम समझ लेते हैं। विषम संख्या होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये हमारी विषम संख्या होंगी। दूसरा आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 और स्वयं की टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 2 भी 1 और 2 की में आएगा, 3 है, वो भी 1 और 3 की में आएगा। अगर हम 4 की बात करें तो वो 1 में आएगा, 2 में भी आएगा और 4 में भी आएगा। तो इसलिए 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 5 1 और 5 के पहाड़े में आता है। 6 की अगर हम बात करें तो ये 1 2 के में भी आता है, 3 के में, 6 के में। तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम अभाज्य संख्या को समझ सकते हैं जो एक और स्वयं के टेबल में आता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 8 ऐसे कितने। सबसे पहले हम 8 को अंडरलाइन करेंगे बच्चों। अब हमें देखना है कि उनमें से कितनों से पहले विषम संख्या। विषम संख्या देख लेते हैं। इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास 5 ऐसे क्रम हमें दिखे हैं जिनसे पहले विषम संख्या है। अब हम देखेंगे इनके बाद में अभाज्य संख्या। इधर 9 है, अभाज्य नहीं है, वो 3 के टेबल में भी आता है, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर 1 है, 1 को हम अभाज्य संख्या में नहीं गिनते हैं, तो इसको भी हम कट कर देंगे। इधर 2 है, 2 अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा टिक हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी टिक हो जाएगा। और ये, तो यहाँ हम देखें तो 3 हमारे पास ऐसी श्रृंखला दिख रही हैं जिनके तत्काल पहले विषम है और तत्काल बाद में अभाज्य। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। चलिए बच्चों, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है निम्नलिखित वर्णों की श्रृंखला में ऐसे कितने W हैं जिनके तत्काल पहले G या H है, यानी कि W से पहले G या H है
परंतु तत्काल बाद में विषम स्थान वाले वर्ण नहीं हैं। यहाँ बच्चों हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। विषम स्थान वाले वर्ण नहीं है। विषम स्थान हमने जैसे बात करी थी, विषम कौन से होते हैं? ऑड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 क्या होते हैं? ये विषम। ठीक है, तो दूसरे जो सम संख्या होती हैं वो होती हैं 2, 4, 6, 8 या फिर 0। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है कि जो W से पहले है या तो G होना चाहिए या H होना चाहिए, पर बाद में विषम स्थान वाला वर्ण नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए? सम स्थान वाला, यानी कि उसकी जो स्थान है वो इनमें से कुछ हो। उदाहरण जैसे B हो सकता है। अगर हम ABCDE की बात करें तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, तो एक ये है सम, ये है सम संख्या वाला स्थान वाला वर्ण। ठीक है, और बाकी के 3 जो है वो हैं विषम। तो इस प्रकार हम लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं। हम लोग इसको जो है बना लें अपने पेपर में, और इसको देखकर हम आसानी से हल कर सकते हैं। या फिर इजोटी जो आपको पहले बताया था, EJOTY, यानी कि ई पर 5वां, जे पर 10वां, ओ पर 15, टी पर 20 और वाई पर 25। इस तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे कौन कौन से ऐसे W हैं जिनसे पहले G या H आ रहा है। ये नहीं है, ये है G या H। तो ये हैं बच्चों हमारे ऐसे W जिनसे पहले G या फिर H आ रहा है। अब इनके बाद वाला स्थान देखते हैं हम वर्ण का कि वो कौन से का सम है, सम संख्या वाला स्थान है। अब यहाँ पर R की अगर हम बात करें, S की सॉरी, तो S का स्थान है 19, तो ये विषम है, तो इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद है R, R है 18, ये सम संख्या वाला है। ठीक है, तो सम स्थान वाला वर्ण है ये, जिससे पहले G या H आ रहा है और बाद में सम स्थान वाला वर्ण है। आगे देखते हैं, W से पहले H है और बाद में M है। M है हमारा 13 नंबर पर, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है U। ठीक है, U है हमारा 21 नंबर पर, ये भी नहीं होगा। और आगे है O, O हमारा है 15 नंबर पर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमने इधर देखा अपने क्रम में कि केवल एक ही ऐसा हमारी श्रृंखला बनी है, ये HWR, जहां पर W से पहले G या H में से आ रहा है कोई, और बाद में विषम स्थान वाला नहीं है, यानी कि वो सम स्थान वाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला में, तो अब यहाँ पर अंकों की श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है, ऐसे कितने 9 हैं? तो यहाँ पर हमारा ध्यान 9 पर जाएगा, जिनके तत्काल पहले और तत्काल बाद की संख्या का योग एक अभाज्य संख्या आता है। तो बच्चों हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? जो एक और स्वयं के पहाड़े में आता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। तो ये सभी हमारी अभाज्य संख्या हैं। तो देखते हैं वो अभाज्य संख्या आना चाहिए योग 9 से पहले वाली अंक का और उसके बाद वाली संख्या का। ठीक है, तो अब 9 अंडरलाइन कर लेंगे हम सारे। इधर 9 से पहले 5 है और बाद में 6 है, तो ये मिलकर बना 11। यहाँ पर 8 प्लस 3 फिर से 11। यहाँ पर 4 और 9, इस 9 से पहले 4 है और बाद में 9 है, तो ये मिलकर बन गया 13। अब इस 9 के लिए हम देख लेते हैं, 9 और 1 मिलकर बना 10। इस 9 के लिए देख लेते हैं, 1 प्लस 2 मिलकर बना 3। इस 9 के लिए 5 और 6 11, 2 प्लस 2 4, और यहाँ पर 5 प्लस 5 10।
तो अब यहाँ देख लेते हैं कि कितना हमारा जो योग है उनका वो अभाज्य संख्या आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों हम इधर देख सकते हैं कि हमारे 5 ग्रुप्स ऐसे बने हैं जिनमें 9 से पहले और बाद वाली संख्या को अगर हम जोड़ें तो अभाज्य संख्या में प्राप्त होगी। तो ये 5 हैं तो 4 से अधिक वाला हम विकल्प चुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न है। देखिए ये 6 से 10 तक के प्रश्न के लिए एक हमें इधर सिचुएशन दी हुई है, उसे समझ लेते हैं। नीचे अंग्रेजी वर्णमाला की एक श्रेणी दी गई है। श्रेणी के वर्णों को ध्यान में रखते हुए उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ एक ट्रिक है। यहाँ पर हम देखिए PNPRS, यहाँ पर अगर हम गौर दें तो हम पाएंगे कि ये 4 वर्ण जो हैं वो ही रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? P, N, R और S। हम एक बार इनका देख लेते हैं कि ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो काफी हद तक हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। P देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 टाइम्स हमारा P रिपीट हो रहा है। N देख लेते हैं। 1, 2, 3। R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और S देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक बार इन्हें जोड़ लेते हैं। कितना आ रहा है हमारा? 12 और 11 23, 26 और ये 37। तो हमारे अकॉर्डिंग ये 37 आ रहे हैं। एक बार बच्चों यहाँ भी काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37। तो इस तरह जब हम इसको चेक करते हैं तो हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमने सभी वर्णों को काउंट कर लिया है। अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा सर्वाधिक आवृत्ति का वर्ण, यानी कि वो कौन सा वर्ण है जो सबसे ज्यादा आया है। यहीं से हम देख सकते हैं एस है जो सबसे ज्यादा आया है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी बार एस के तत्काल बाद में, यानी कि एस के बाद आर है, देखते हैं। एस के बाद आर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 बार आया हुआ है। 7 के विकल्प को हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है आर और एस के बीच में, इनके मध्य में कितनी बार पी आया है, यानी कि आर पी एस या एस पी आर। पी बीच में आया होना चाहिए एस और आर के एक। 2, 3, 4, 4 बार ये दिख रहा है, तो 4 को हम इधर टिक कर देंगे बच्चों। अब आगे बोल रहे हैं यदि सभी एस के स्थान पर एन लिखा जाए, यानी कि एस को एन अगर समझा जाए तथा पी और आर के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, तो यहां से इसको कर लेते हैं। पी और आर के स्थान बदल रहे हैं तो ऊपर ये आर हो जाएगा और सब जगह एन ही हो रहा है, ये एन पी। तो टोटल एन हमारे पास यहाँ पर 15 हो गया है। तो ये पूछ रहे हैं सबसे छोटा समूह कौन सा होगा। समूह देख लेते हैं बच्चों, एस और आर। तो एस को आर के बराबर लिया है, तो एस और आर यानी कि
n हमारा 15 हो गया है तो s भी 15 है तो n भी 15 है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस r कितना है बच्चों हमारा 11, ये आ रहा है 26। दूसरा है p प्लस n, p प्लस n, p है हमारा 11 और n है हमारा 15, ये भी 26 आ रहा है। p प्लस r, p प्लस r को हम देखें 11 प्लस 11 यानी कि 22, और नेक्स्ट है s प्लस n, तो ये दोनों हमारे वैसे भी बराबर थे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 यानी कि 30। तो सबसे छोटा समूह जो हमारा आ रहा है वो p प्लस r का आ रहा है, इसको हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान आवृत्ति के वर्ण कौन से हैं? तो कौन से वर्ण हैं जो बराबर हैं बच्चों? यहाँ से हम देख सकते हैं कि P और R दोनों बराबर हैं, दोनों में 11 बार उनकी आवृत्ति हो रही है, तो समान आवृत्ति वाले हैं हमारे P R। इस तरह से हम अपने प्रश्न को बहुत सरलता से हल कर सकते हैं।